का हो चाचा, का हाल चाल हो? गोर लागत तनी। गोर लागे छिया हो चाचा। ये बिहार में खेल भी अजब अजब होता है। जी हाँ, बेल्टन का रिजल्ट तो इसमें सबसे ज्यादा टॉप पे है। अब क्या है नया मुद्दा, उसको समझिए। ज्वाइनिंग के बाद क्या है समस्या, क्यों हम बोल रहे हैं सावधान। यहाँ हुआ ज्वाइनिंग तो फिर होगा री एग्जाम, कहाँ तक हुआ है ज्वाइनिंग, अगर पास नहीं हुए तो आगे क्या होगा, ये अजीब आपको मुद्दा लग रहा है। पहले तो आप वीडियो को जब पूरा देखेगा तब आपको पूरा का पूरा मामला जो सही तरीके से समझ में आएगा। मैं हूँ के सर ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। तो क्या है अपडेट, आखिर ये थंबनेल का मतलब क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की इस कहानी का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप कई द्वारा हमारे एक वीडियो पे जो है वो कमेंट आया था कि सर हम ज्वाइनिंग करने जब गए तो हमको वहां से बोला गया कि आप डिस्क्वालीफाइड है। वो उतना ही कमेंट में जो वो मेंशन किया हुआ था। मुझे थोड़ा सा कमेंट को अजीब लगा कि भाई ये कैसा मामला है, कुछ ऐसा फेक कमेंट तो नहीं कर रहा। फिर उन्होंने नंबर दिया, बोला कि आप हमें कॉल कीजिए। तो कॉल करने के बाद जो हमें बातें सामने आई, जो चीज़ हम समझ में आया, वही चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। और वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि ये समस्या किन के साथ हुआ है, तो वो भी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मुद्दा क्या है, चलिए मुद्दा की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये ज्वाइनिंग है 4/6/2025 का, मतलब 4 जून का ये ज्वाइनिंग है। और मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग हो रही है एक दो करके, कम से कम ज्वाइनिंग जरूर हो रहा है पर डे के हिसाब से। और मैं आपको एक और बता दूं कि 10/155 तो एग्जैक्ट हम बोल रहे हैं, यहाँ तक ज्वाइनिंग हो चुका है। बोलेगा सर कैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ देखिए, अजय कुमार सरदार नाम के जो स्टूडेंट है, जो हमारे ही स्टूडेंट है, ठीक है ना, इनका रैंक जो है वो 10/55 रैंक है। आप जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, 4/6/2025 का ये ज्वाइनिंग है। इसमें ये कहा गया है कि जो 12 बच्चे हैं, जो 12 कैंडिडेट है टीयू अभ्यर्थी के, इनको जो अलग अलग जिला में निर्वाचन निबंधन कार्यालय के अंतर्गत इनको ज्वाइन करना था। जिसमें देखिए भागलपुर में भी ज्वाइनिंग है, मधेपुरा में भी है, ठीक है ना, कटिहार में भी है, मधुबनी में भी है, नवादा में भी है, नालंदा में भी है, और पूर्णिया तथा सुपौल में। ये ज्वाइनिंग है 4/6/2025 को, जिसमें 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर को अलग अलग जिला में निर्वाचन निबंधन कार्यालय के अंतर्गत इनको सेवा देना था, ठीक है। हमारी बातें हुई थी अजय कुमार सरदार जिनका रैंक पहले बोले थे कि 10/55। इनका ये कहना था कि जब ये मधेपुरा ज्वाइनिंग करने के लिए गए, अपना सेवा देने के लिए निर्वाचन निबंधन कार्यालय मधेपुरा, तो वहां उनको कहा गया कि देखिए यहाँ आपको आपका काम नहीं है, आपको उदा किशनगंज मधेपुरा में जो है वो जाकर आपको सेवा देना होगा, हम आपके फाइल डीएम को सौंप दिए हैं, ठीक है। फिर इनको कॉल आया उसी दिन पटना निर्वाचन आयोग से, ठीक है। तो पटना निर्वाचन आयोग से जब उनको कॉल आया तो बोला गया कि आपको जो है 12 तारीख को पटना पहुंचना। तो ये 12 तारीख को जब पटना पहुंचे तो इन्होंने कहा कि सर इस ग्रुप के जितने भी डी अभ्यर्थी थे सभी वहाँ पे मौजूद थे। उन सबों का टेस्ट हुआ। कौन सी का टेस्ट हुआ, तो सबसे पहले तो जो है पूर्ति देव पे इनका हिंदी टाइपिंग पे टेस्ट हुआ, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट हुआ, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही एक्सेल का जो है प्रैक्टिकल टेस्ट भी हुआ। फिर इन लोगों को कहा गया कि आपको 2-3 दिन के अंदर जो कॉल जाएगा, अभी तक कॉल नहीं आया। और साथ ही इनका ये कहना है कि जिस हिसाब से एग्जाम लिया है ऐसा ऐसा लग रहा है कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, ठीक है। अब बात जो यहाँ पर आती है, अगर विभाग टेस्ट क्यों लिए, इसका मतलब विभाग को ये पता है कि बेल्ट्रॉन की जो क्वालिटी है एग्जामिनेशन की, जो गुणवत्ता है वो प्रॉपर नहीं है। बेल्ट्रॉन में ऐसे अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, शायद उनको प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं आता है, या हो सकता है कि उनके टाइपिंग स्पीड अच्छा नहीं हो, तो हम अपने तरफ से भी टेस्ट लेंगे। ये चीज स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब आपको एक विभाग एग्जाम दे के आप तक पहुंचा रहा है बच्चे को, तो फिर आप एग्जाम क्यों लेते हैं। इसका मतलब आपके बेल्ट्रॉन के गुणवत्ता पे या क्वालिटी पे आप भरोसा नहीं करते, इस वजह से आप अपने तरफ से एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो ये बेल्ट्रॉन की भी तरफ से बेइज्जती है कि भाई विभाग आपके बाद एग्जाम ले रहा है और बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो आपके अपने एग्जाम लेवल को बढ़ाने होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आप मंगल फ्रंट पे टेस्ट लिया और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है किसमें, पूर्ति देव पे, तो बेहतर होता है कि आप पूर्ति देव पे टेस्ट लीजिए, टाइपिंग टेस्ट, कि बच्चे के जो है सो दो दो टाइप मतलब काम करने में कोई दिक्कत ना हो। खैर, आप मंगल और पूर्ति, इसमें अगर विद्यार्थी का हम कहें तो आपको दोनों में मतलब प्रॉपर तैयार होना पड़ेगा। बेल्टन पास करने के लिए मंगल फ्रंट और काम करने के लिए कुर्ती देव, ये आपकी कमियां है कि आप कुर्ती देव अच्छी तरीके से रेडी नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आपका स्पीड कम है, तो ये आपकी कमियां है। क्योंकि विभाग में अगर आप सही तरीके से काम नहीं कीजिएगा ज्वाइनिंग के बाद, तो विभाग आपको कभी निकाल देगा। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। या तो आपका टेस्ट लेके निकाल देगा या फिर काम के दौरान आपको निकाल देगा, समझ गए। फिर बेल्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ और किस विभाग में जो है वो पोस्ट करवाना है दोबारा। तो वर्तमान सिचुएशन में अगर आपका पटना निर्वाचन आयोग में अगर आपका फिर से ज्वाइनिंग होता है, तो आप दिमाग बैठा के लीजिए कि वहाँ आपका टेस्ट लेगा। तो अभी सब एकदम बैठे हुए हैं, तो आप कम से कम कोशिश कीजिए कि जो कुर्ती देव है उस पर टाइपिंग करते रहिए, एक्सेल का प्रैक्टिकल क्लास करते रहिए या प्रैक्टिकल चेक करते रहिए, क्या पता कि विभाग आपका टेस्ट फिर से ले ले। दूसरी बात, जो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो गया,
तो बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाके बात करिए, बेल्ट्रॉन ही आपको इसका सोल्यूशन देगा कि आगे उनको क्या करना। ज्यादातर चांस है कि वो आपको दूसरी जगह पोस्ट करवाएंगे, निकालेंगे नहीं। फिर भी आप अगर 2-3 दिन जैसे आपका कंप्लीट होता है, अगर आपको कॉल नहीं आता तो एक बार जाकर बेल्ट्रॉन ऑफिस से बात कीजिए कि ऐसी ऐसी समस्या है, इनका क्या समाधान होगा, ठीक है। तो ये एक सरप्राइजिंग सी बात है, एग्जामिनेशन होने के बाद विभाग के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, तो ये तो गुणवत्ता पे शक करता है, ठीक है। तो यही आज का अपडेट था। बाकी ज्वाइनिंग कैसे क्या चल रहा है, आप लोग का ज्वाइनिंग कल हुआ है कि नहीं, आप लोगों को कॉल आया कि नहीं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा।